नसें हैं, ये देखिए। जी जी जी। दूध की ये पहचान है। अच्छा, 70-72 रुपए लीटर प्रति लीटर लग जाता है। की गुलामी करने से अच्छा है स्वयं का रोजगार अपना ही छोटा ही मालिक बन के रहना ठीक है। ब्रीड ही जो है हमें आगे बढ़ा सकती है। यहाँ रहोगे, अगर लेट हुए उसका भी पेमेंट कटेगा, 4 बात सुनाएगा, हम क्यों 4 बात सुने भैया। हाँ। एक लंबा सफर तय करके फाइनली हम पहुंच चुके हैं प्रतापगढ़ में। भैया ने फ़ोन किया था, काफ़ी दिन से हमारे पास फ़ोन कर रहे हैं, समय नहीं मिल पा रहा था, तो कुछ जानकारी भी भैया से लेंगे, प्लस 2 भैंसें भैया की बिकाऊ है। तो हमने कहा वीडियो भेज दीजिए, हम डाल देंगे, इतना दूर काहे आया जाए। तो भैया ने कहा नहीं, आप आइए, आकर वीडियो बनाने में कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ठीक है, हमारा भी वसूल रहता है साथियों। कोई यदि हमको फ़ोन कर रहा है और हमको भगवान ने किसी लायक बनाया है तो ना शब्द हमने नहीं सीखा है। तो समय निकाल के सुबह 5 बजे निकले और 9 बजे भैया के पास पहुंच गए हैं। भैंस का अनुभव कैसा है? जैसे गाय का अनुभव तो मैक्सिमम हम तमाम डेयरी फार्मों पे जाते हैं जहाँ पे गाय ही हमको मिलती हैं, भैंस कम ही स्थानों पर मिलती हैं। भैया भैंस का पालन किए हैं, भैंस में घाटा है कि फ़ायदा है, खर्चा कितना है, मुनाफा कितना है, यह सब जानने का प्रयास करेंगे। सपोर्ट बनाए रखिएगा, आप लोगों के लिए निरंतर परिश्रम किया जा रहा है। जो साथी चैनल वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट में अच्छा सुझाव जरूर भेजें। भैया नमस्ते। नमस्कार। एक बार आप अपना नाम और इस स्थान का पूरा पता बताइएगा। मेरा नाम पवन यादव है जी। ये जिला प्रतापगढ़ जी। थाना रानीगंज पड़ता है जी। हाँ, यहाँ प्रतापगढ़ शहर से कितनी दूरी पर होंगे सर? प्रतापगढ़ शहर से हम 40 किलोमीटर दूर पे हैं। 40। नज़दीकी बाजार कौन सी होगी? नज़दीकी बाजार है कैलीडी है, गीता नगर। अच्छा अच्छा। तो यह भैंस का पालन कब से हो रहा है आपके यहाँ? भैंस का पालन ये 10 साल पहले से हो रहा है। तो आप शुरू किए थे या घर के पिताजी या और कोई सदस्य? नहीं, मेरी एक भैंस आई थी। अच्छा। वो पंजाब से आई थी, वो मेरे नाना दिए थे। अच्छा। तो वही के पहले चल रहा था, मैं 2-3 साल पहले से, फिर मुझे उसमें कम अच्छा लगा, दूध की मात्रा थोड़ा कम था, तब मैंने फिर सोचा कि हम भी हरियाणा से मंगाए, जिससे दूध क्वालिटी भी मिले और कुछ मुनाफा भी हो। अच्छा। इसलिए हमने तब फिर हरियाणा से पहली बार इसको मंगाए थे। अच्छा, तो जो नाना जी भैंस दिए थे सर, हाँ? तो नाना जी पंजाब से भैंस खरीद के लाए थे? पंजाब से पाड़ी लाए थे। पाड़ी लाए थे? हाँ, हम लोग छोटे छोटे थे, बहुत छोटे, तभी लाए थे। तो वह भैंस है अभी? नहीं, वो नहीं है। तो उससे आपने कुछ अनुभव लिया? हाँ, फिर आपको लगा कि भैंस और लाया जाए? हाँ, और लाया जाए। तो यह भैंस कहाँ से लाए हैं आप? ये हरियाणा से मंगाए थे हम। अच्छा, इसको किस अवस्था में थी जब लाए थे आप? जब लाए थे तो ये 9वां महीना लग रहा था। अच्छा। गाभिन थी हमारे यहाँ 1 महीना के बाद। हाँ, पहली फर्स्ट टाइमर। हाँ, पहली बार लाए थे। तो क्या कहते हैं, 9वां महीना था, 1 महीने के बाद हमारे यहाँ बच्चा दी जी। और दूध में सही थी। ये कितना दाम में लाए थे इसको? इसको लाए थे हम 1,75,000। अच्छा, तो दूध कितना निकाले हैं इससे पहले वेद में? इससे हम 15-16 लीटर निकाले, दोनों टाइम मिला के। हाँ। क्या बच्चा की थी या पाड़ा पहली बार था? पाड़ा की थी। तो हरियाणा आप गए थे खरीदारी करने? मेरे मामा के साथ ही हैं। अच्छा। वो मतलब वो जाते हैं, लाते हैं। अच्छा। उन्हीं से हम मंगाए थे। अच्छा। अभी किस अवस्था में है या? अभी ये सेकंड टाइमर बच्चा देने वाली, अभी 10 से 12 दिन का टाइम है इसमें। अच्छा। हाँ, 10-12 दिन का टाइम है। 10-12 दिन में यह बच्चा दे देगी। हाँ, कर देगी। हाँ। चलिए, काफी अच्छा है। और ये सेकंड नंबर की जो भैंस है, इनके बारे में थोड़ा बताइए। ये अभी फर्स्ट टाइमर है। अच्छा। इसको भी लाए थे, क्या कहते हैं, अगस्त में पहली बार, जो अगस्त गया 2025 का जी। अगस्त में लाए थे इसको। ये भी 2 दांत की पाड़ी थी। ये भी 14 से 15 लीटर दूध की है। इस बार गाभिन हो गई है। अच्छा। थोड़ा बीमार हो गई थी, इसी वजह से कमजोर हो गई है जी। और दूध में अच्छा था। और इस बार पहली बार पाड़ी जन्म दी है। पहले वेद में आपके यहाँ पाड़ी जन्म की है। दूसरी बार अब गाभिन है 4 महीने की, अभी दूध दे भी रही है। अच्छा। अभी 6-7 लीटर सुबह दूध करती है। हाँ। अच्छा, और तीसरे नंबर की भैंस के बारे में बताइए। ये मेरे घर की पाड़ी है। अच्छा। हाँ, इसकी नानी थी जो पंजाब से आई थी। अच्छा, इसी की नानी पंजाब से आई थी। इसकी नानी। इसका कैसा अनुभव रहा है? ये 10 से 12 लीटर दूध दोनों टाइम मिला के कर देती है। चलिए, काफी अच्छा। और उधर एक भैंस बंधी हुई है आपके? वो भी हम लाए इसको अभी मार्च के महीने में। इसी मार्च के महीने में। ये जब जहाँ से हम लाए थे, ये 5-6 महीने की बच्चा दी हुई थी। अच्छा। बकेना लाए थे। अच्छा। तो क्या कहते हैं, जो लाए थे वो मतलब वो जो रखे थे इसको, हमारे यहाँ 5-6 किलोमीटर पे दूर पे है, क्या कहते हैं,
विधायक हैं जी जी। तो लाए, उनके चाचा रखे थे तो उनके चाचा एक्सपायर हो गए। अच्छा। हार्ट की दिक्कत थी, वो एक्सपायर हो गए। तो जी। जो कार्यकर्ता थे जी। वो तब लोग छोड़ दिए तो जी। करे कौन, जी। इसलिए उनको बेचना पड़ा। अच्छा। तब वो बेच दिए। तब क्या कहते हैं, व्यापारी के माध्यम से मुझे पता चला। जी। तब मुझे गए देखा, मुझे अच्छी लगी, फिर मैंने इसको लाया। अभी इस टाइम 12-13 लीटर दे रहे थे। उस टाइम जब हम लाए थे 16-17 लीटर दूध करती थी बकेना पे 4-5 महीने पे। अच्छा। हाँ। जब बकेना पे लाए थे तब हाँ, 16-17 तब लीटर कर रहे 16-17 थे। लीटर दूध करते। और अभी क्या कर रही है भैया? अभी 12-13 लीटर दूध दोनों मीटिंग में है। अच्छा। इसको देखिए कान की इसकी नसें जो हैं। जी जी जी। तो जब लाए थे तो कौन सी अवस्था में थी? बच्चा की हुई हाँ, थी मान बच्चा की हुई लीजिए? थी 5-6 महीने की। 5-6 महीने की। ये देखिए इसकी थन की जो जी। नसें हैं, ये देखिए। जी जी जी। दूध की ये जी। पहचान है। अच्छा, दूध की पहचान यही थन की नसें जो हैं। मैंने इसको इसके नस देख के इसको मैंने चॉइस किया। अच्छा, अगर ये नसें हैं तो दूध में दूध, हाँ, अव्वल रहेगी, अच्छी में दूध है, अच्छी रहेगी। हाँ। तो अभी दोबारा इसका एआई हो गया है? हाँ, हो गया, चौथा महीना लगा है। कौन सा एआई कराए हैं? इसको डॉक्टर आए थे 1200 का 6 सीमन किए थे। 66 हाँ, अच्छा। तो ब्रीड का नस्ल नहीं बताए कौन सी नस्ल का किया है? मुर्रा नस्ल के। मुर्रा ही नस्ल हाँ। की कराए हैं। 1200 रुपए चार्ज किए थे। हाँ, 1200 रुपये का काफी अच्छा है। तो भैंस, जैसे बहुत से लोग सर गाय पालते हैं, हाँ आप सर। भैंस पाले हैं, हाँ तो सर। भैंस पालन का अनुभव कैसा है आपको? शुरू से मेरे घर पे भैंस थी, बचपन से मुझे भैंस के शौक था। हाँ। और गाय में ज्यादा उसका ज्ञान भी नहीं है। हाँ। इसलिए लोग कहते हैं बीमारी भी। मैं 1-2 गाय लाया, मुझे उसमें कम प्रॉफिट लगा, इसलिए मुझे गाय नहीं अच्छा लगा। वो अगर गाभिन नहीं हुई समय से तो उनमें मुनाफा नहीं निकल पाता है। हाँ। अगर गाभिन हो गई ठीक है। हाँ। अगर नहीं हुई तो ये देहात गाँव है, यहाँ पे बहुत कम चलती हैं जो बड़ी गाय होती हैं। अच्छा। इसलिए हम बड़ी गाय की चॉइस नहीं की है, भैंस की ही चॉइस की, क्योंकि इनकी जानकारी, मुझे अनुभव ज्यादा है। अच्छा, मैक्सिमम अधिकतम दूध देने वाली भैंस कितने लीटर की है आपके पास? ये मेरी 22 से 23 लीटर दूध करती थी। पीक पे रहती है। हाँ। तो 22 से 23 लीटर अभी तो आप निकाले नहीं हैं? अभी नहीं, उनके यहाँ निकाली थी। उनके यहाँ निकाली हाँ, थी। उनके हमारे यहाँ 16-17 लीटर जब 5-6 महीने के बकेना पे निकाली थी, मुझे विश्वास है कि 22-23 लीटर ये दूध करती होगी। अच्छा सर, एक चीज़ बताइएगा कि लोग कहते हैं भैंस का कोई ठिकाना नहीं रहता, बच्चा करने के कितने दिन तक लगें, कभी कभी एक टाइम हो जाती हैं, उसके बाद लात भी उठाने लगती हैं, तो ऐसी समस्या आप भी फेस किए हैं? नहीं, ऐसी समस्या नहीं फेस हुआ, क्योंकि जो बाहर की जो भैंसें, जो हरियाणा नस्ल की भैंसें हैं, वो उनकी बच्चा रहे या ना रहे, इसकी बच्चा नहीं है। अच्छा। लेकिन मैं 6 महीने के बाद लाया, फिर भी इसको बस शाम को बैठ जाओ, बाल्टी लेके दूध निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों टाइम निकाल लेते हैं? दोनों टाइम। अच्छा अच्छा। कितने महीने तक सर, मान लीजिए 12, 14, 15 जो भी भैंसें हैं, आप उनका अनुभव बताइएगा। 12, 14 लीटर कितने महीने तक बना के रखती हैं? अभी हमारे यहाँ तो अभी ये आई है, जब 6 महीने के बाद बच्चा दी हुई आई थी, तब ये 15-16 लीटर दूध कर रही थी। अच्छा। तो यही अब 3-4 महीने हो गया लाए हुए, अब ये 2-3 लीटर माइनस हो गई, गाभिन भी हो गई है। अच्छा। गर्मी की वजह से माइनस हो गई है। और जहाँ तक मेरा 6 से 7 महीने तक अच्छे दूध पे रहती है। चलिए, मान लीजिए इसको तो आप अभी ताज़ा मार्च में लाए हुए हैं, बहुत बढ़िया, इसका अनुभव अभी आपको नहीं है, ये सब इसका अनुभव आपके पास बढ़िया है, थोड़ा इनके बारे में बताइएगा। ये 8 महीने तक 15 लीटर 16 लीटर पे बना के रखती 8 महीने तक। हाँ, 8 महीने तक 15-16 लीटर दोनों टाइम मिला के करती हैं। हाँ, 8 महीने के बाद तब ये आई हो गई, जब ये तब उसके 2 महीने 1-1.5 महीने के बाद इसका दूध टूटने लगा। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा भैया कि बच्चा करने के कितने महीने बाद, जैसे गाय का तो हमारे पास अनुभव है, हमारे पास का जो आप जैसे अनुभवी पशुपालक हैं वह बताते हैं कि 2.5 से 3 महीने में हिट में आ जाना चाहिए, और उनका एआई हो जाए तो समझ लीजिए आप गाय पालन में सफल हैं। भैंस के साथ क्या शर्त है? भैंस के साथ भी वही है। अच्छा। क्या कहते हैं, जो देखो, जो गांव की देसी भैंसें हैं वो जल्दी एआई हो जाती हैं। अच्छा। 2.5 से 3 महीने 4 महीने में। अच्छा। हाँ, और जो हरियाणा की भैंसें हो 8-9 महीने में अगर जो एआई होंगी तो उनसे थोड़ा हमको प्रॉफिट मिलेगा ज्यादा। अच्छा। अगर जल्दी एआई हो जाएगा, जल्दी गर्भधारण कर लेंगी तो जल्दी ये दूध से हट जाएंगी। अच्छा, दूध कम कर देंगी। दूध कम कर देंगी और दूध फिर मुनाफा ज्यादा नहीं मिल सकता है। अच्छा अच्छा, यह चीजें होती हैं। चलिए, काफ़ी अच्छा है। तो थोड़ा ये बताइएगा सर कि दूध की बिक्री कहाँ पर करते हैं और किस रेट से करते हैं? हमारे यहाँ दूध की बिक्री यहाँ कैलिडी मार्केट में श्वेत धारा अच्छा की है वो, तब हम वहीं पे दूध देते हैं। और इस टाइम हमारा दूध क्या कहते हैं 70-72 रुपये लीटर
प्रति लीटर लग जाता प्रति है। लीटर लगता है। जब ताजा ब्याई रहती है भैंस उस समय क्या रेट लगता है? ये तो मान लीजिए 60 के ऊपर ही, फिर भी 60 के ऊपर ही रहता है। 60 के ऊपर। अच्छा, खिलाने में क्या क्या चीज खिलाते हैं सर? खिलाने में इनको जैसे चना की चूनी जी गेहूं का छिलका जी चोकर जो कहते हैं जी। और क्या कहते हैं अरहर की चूनी। अच्छा, कितनी मात्रा रहती होगी इनकी कम से कम 5 किलो एक टाइम का। एक टाइम का 10 किलो दाना दोनों टाइम मिला के खिलाते हैं? हाँ। अच्छा, तो नाप जोख के खिलाते हैं या नहीं अंदाज नहीं से? अच्छा, अंदाज बस। काफी अच्छा। और सूखा चारा में क्या क्या चीज देते हैं? सूखा चारा में भूसा हुआ, चरी हुआ, या बरसेम का सीजन रहता है तो बरसेम रहता है। वो हरा चारा हो गया सर। हाँ, सूखा में बस वही भूसा भूसा ही देते हैं। जैसे गर्मी में जो अपने यहाँ बड़ी गाय होती हैं उनको बहुत समस्या होती है, इनको भी समस्या ज्यादा होती है गर्मी? इनको भी होती है समस्या। इनके लिए क्या कहते हैं व्यवस्था करना चाहिए, लेकिन अभी हम व्यवस्था नहीं किए हैं। तो बस वही जैसे फर्राटा पंखा हुआ वही लगाते हैं शाम को। अच्छा। और इसे भी पंखा कूलर वूलर का कोई व्यवस्था नहीं है। अब 2-3 महीने के बाद व्यवस्था करेंगे, क्या कहते हैं कूलर वूलर का, ठंडा वातावरण इनको देंगे। आपको लगता है कि व्यवस्थाओं को जोड़ने से हम और फायदे में जाएंगे? हाँ बिल्कुल, जितनी इनको सुविधा अच्छी मिलेगी उतना प्रॉफिट हमको मिलेगा इनसे। हाँ, जितने सुविधा देंगे उसका अच्छा बेनिफिट। हाँ, उतना अच्छा बेनिफिट। अच्छा, थोड़ा आपके बारे में नहीं जाने, आप एक युवा साथी हैं, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक किए हैं? बीकॉम फाइनल हो गया मेरा। बीकॉम फाइनल। तो सर बीकॉम करने के बाद डेयरी फार्म कर रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं ये सोचता हूँ किसी की गुलामी करने से अच्छा है स्वयं का रोजगार अपना ही छोटा ही मालिक बन के रहना ठीक है। बिल्कुल, किसी की गुलामी नहीं करना, हम अपने स्वाभिमान के साथ अपना व्यवसाय करेंगे, खुद का मालिक रहेंगे। और पढ़े लिखे भी हैं, जैसा कि साथियों आप लोग जानते हैं कि इस क्षेत्र में अब जो समय चल रहा है वह पढ़े लिखे लोगों का ही चल रहा है। पढ़े लिखे रहेंगे, दिमाग बढ़िया चलेगा, हर चीज़ के बारे में समय समय से अपडेट होते रहेंगे, क्या चीज़ कैसे सॉल्व करना है वह चीज़ समझते रहेंगे। काफ़ी अच्छा है। तो इसका चयन किए, मान लीजिए खानदानी व्यवसाय था, परंपरा, तो इसी को अपना इसी में ग्रोथ करते जा रहे हैं। अभी कहाँ तक लक्ष्य है इसको ले जाने का? अभी तो इसको लक्ष्य है, अभी आगे बनेगा, अभी घर बनने वाला है। घर कंप्लीट होगा, इसके बाद इनके लिए फार्म तैयार करेंगे हम जी। चल रही और रहेगा पूरा व्यवस्था फिर से, तब उसमें क्या कहते हैं फुहारा वुहारा का व्यवस्था करेंगे, तब उसके बाद फिर हरियाणा से हम भैंस लाएंगे। कितनी भैंस लाएंगे? अभी मेरा व्यवस्था मेरा 10 भैंस हमेशा मतलब रहनी चाहिए। 10 भैंस हमेशा रहनी चाहिए। तो लक्ष्य सर 10 भैंस का ही है कि उसके साथ दूध के उत्पादन का भी है? नहीं, दूध का उत्पादन का। कितना दूध होना चाहिए? दूध कम भैंसों में ज्यादा दूध का उत्पादन होना चाहिए। यह कैसे संभव होगा? संभव होगा जब हरियाणा से हम जाएंगे, भैंस अच्छी भैंस चॉइस करके लाएंगे, अच्छा दाम देंगे तो अच्छी भैंस मिलेंगी। अच्छा, तो अच्छा हरियाणा में है भैंसे इतने हैं, एक से एक भैंसे हैं 20 लीटर 25 लीटर 30 लीटर तक दूध देने वाली। जैसे सरस्वती भैंस हरियाणा में थी, 30 से 35 लीटर दूध उसका था। अच्छा, हाँ, तो हरियाणा में भैंसे बहुत सी हैं जो अच्छी दूध में है और अच्छी रेट में भी है। तो हाँ जी जी जी। तो हरियाणा में ही है सर, अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं है? अपने यहाँ तो जहाँ तक मैं देखा हूँ बहुत मुश्किल है। जैसे आपकी यह भैंस है, इस पर ब्रीड पर कार्य करने वाली अच्छी भैंस है, यह भैंस है और यह भैंस है, इस पे अच्छा AI कराया जाए, जैसा कि आपने 1200 रुपये का कराया भी है। बढ़िया, जैसे जो हरियाणा की नस्ल है वहाँ का सीमन मान लीजिए डॉक्टर साहब से कैसे भी करके खरीद के लगवाया जाए तो वह ब्रीड अपने यहाँ भी तैयार हो जाएगा। हो जाएंगी, हाँ हो जाएंगी। मैं भी यही सोचा हूँ, मैं खुद सीमन के लिए प्रोवाइड करूँगा हरियाणा से लाने के लिए। तो क्या कहते हैं अभी थोड़ा यही काम उम है, ये हो जाए तो 6-7 महीने के बाद सीमन हम खुद लाएंगे हरियाणा से। आपके हिसाब से ब्रीड पर कार्य करना चाहिए? हाँ, ब्रीड ही जो है हमें आगे बढ़ा सकती है। ब्रीड ही आगे बढ़ा सकती है। हम कितने दिन तक हम पैसा लगाते इन पे रहेंगे? हाँ, वही तो कह रहे हैं, कब तक आप खरीदते रहेंगे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जाके? कभी न कभी तो अपने प्लेटफार्म पे भी तैयार करना पड़ेगा। देखो, जो हम इसको लाए थे सेकंड में जो है इसकी पाड़ी हमारे पास है। अच्छा, उस तरफ है, क्या कहते हैं उसको हमने क्या कहते हैं 1 टाइम का पूरा दूध पिलाया। अच्छा, शाम को। अच्छा, थोड़ा एक चीज ये भी बताइएगा सर कि पाड़ी को समय से तैयार करने का रहस्य क्या होता है कि ताकि हमारी पड़िया, हमारे बच्चे समय से तैयार हो जाएं, समय से हीट में आ जाएं, उनका विकास अच्छा हो, तो क्या करना चाहिए? उनको देखो, उनके माँ का दूध पिलाना चाहिए, कम से कम 5 लीटर से कम दोनों मीटिंग में दूध नहीं देना चाहिए उनको, कम से कम 5 लीटर उनको दूध देना चाहिए। अच्छा, दोनों मीटिंग में।
हाँ। तब वो अच्छे ग्रोथ पे, जब उनका ग्रोथ शुरू से ही रहेगा तभी आगे तैयार होंगी। जब हम दूध नहीं पिलाएंगे तो कैसे तैयार होंगी। कितने महीने तक 5 लीटर दूध पिलाया जाए। कम से कम 3 से 4 महीने। अच्छा, 3 से 4 महीने बाद फिर क्या चीज ध्यान दिया जाए। फिर उनको दाना, चोकर, चूनी, हाँ। इस पे उनको आदत डालना चाहिए। जी, कहने का मतलब आप बाजारू फीड का प्रयोग न करके स्वयं का फीड निर्माण करते हैं। हाँ। तो यह सस्ता पड़ता है या महंगा पड़ता है। नहीं, ये ठीक पड़ता है। अच्छा, जो ये हमारे यहाँ के जो उत्पादन जो खेतों में से हो रहा है, राहर और क्या कहते हैं गेहूं का छिलका हुआ, गेहूं का आटा हुआ, ये सब जैसे और मक्का हुआ, ये सब जो हमारे यहाँ खेतों में हो रहा है, ये मोटा अनाज, ये सबसे अच्छा अनाज है। अच्छा, इसके साथ कुछ मिनरल मिक्सचर ये सब भी ऐड करते हैं। मिनरल मिक्सचर देते हैं। मिनरल मिक्सचर, हाँ। अच्छा, थोड़ा ये बताइएगा, जैसे आप इसको संभाले हुए आपको कितना समय, 5-6 साल बताए हैं। हाँ, 5 से 6 साल हो गए। 5 से 6 साल हो गए। तो 5 से 6 सालों में किसी कठिन परेशानी का भी सामना किए हैं सर। हाँ, मेरी एक भैंस थी, इसकी जो माँ थी जी, वो जो थर्ड नंबर वाली। थर्ड में उसकी माँ थी, वो जब बच्चा दी थी तो उसको मिल्क फीवर हो गया था। अच्छा, तो मुझे उतना अनुभव नहीं था। हम लोग जब उसको मिल्क फीवर हो गया, उठने बैठने में उसको दिक्कत होने लगी जी। तब क्या कहते हैं, फिर हम लोग घबरा गए, फिर डॉक्टर को फ़ोन किए। डॉक्टर बोले उसको कोई चिंता की बात नहीं है जी। तुम वेट करो, अभी रात है, अभी तो कहाँ आ पाएंगे, सुबह 5 बजे तक आ जाएंगे। उसको कैल्शियम की कमी हो चुकी है, कैल्शियम चढ़ा देंगे और ठीक हो जाए। फिर डॉक्टर सुबह 5 बजे आ गए और उसको जब कैल्शियम, जैसे कैल्शियम एक बोतल पूरा चढ़ चुका, वैसे भैंस उठ के खड़ी हो गई। अच्छा, कैल्शियम चढ़वा दिए, सही हो गई। तो काफी अच्छा। इसके अलावा भी किसी कठिन परेशानी का भी सामना किया है? नहीं। अच्छा, जैसे गायों में होता है रिपीट की समस्या होती है, सीमन कराया जाता है, रुकती नहीं, तो भैंसों में भी ऐसी समस्या होती है? भैंसों में समस्या होती है, अगर मिनरल मिक्सचर ना दिया जाए, कैल्शियम ना दिया जाए, अच्छा दाना इनको ना मिले तो होगा। एक समस्या और आती है भैया, थनैला की। तो थनैला भी फेस किए हैं कभी आपके जानवर? कभी नहीं, ऐसे कभी नहीं। अच्छा, थनैला ना हो, मान लीजिए आप फेस नहीं किए हैं, तो क्या सावधानी रखते हैं? बहुत ऐसे हैं डॉक्टर जो बच्चा भैंस देती है या गाय देती है, जो वजन भैंस या गाय है, उनमें क्या कहते हैं, एक बार सूजन आता है। अच्छा, थनों में जी, जो हम उतना ध्यान नहीं देते, साफ सफाई का या क्या कहते हैं इनको सर्द गर्म का, इसके वजह से थन में सूजन आ जाता है, तो लोग बोलते हैं कि थनैला हो गया। बहुत लोग, और जब ब्लड आए तभी मानो तो सही थनैला है। अच्छा, और नहीं सूजन आ जाए, उसके थने मोटे मोटे हो जाए तो लोग बोलते हैं थनैला हो गया, डॉक्टर भी बोलेंगे थनैला हो गया, ठीक नहीं होगा, आएंगे इंजेक्शन लगाएंगे, मूर्ख बनाएंगे बस उनको। हमको फिटकिरी पानी से धोएं, हरी धनिया या सूखी धनिया खिलाएं। 2 से 4 दिन वो सही हो जाती है। चलिए, काफी अच्छा है। आप एक युवा हैं, जो युवा साथी इस व्यवसाय में आना चाहते हैं, पशुपालन करना चाहते हैं, उनको क्या सलाह देंगे? आए, इस व्यवसाय में आए, लेकिन मेहनत है। ये ना सोचो कि हम भैंस या गाय रख लिए, उसके बाद हम क्या कहते हैं किसी बर्थडे में, किसी फंक्शन में छोड़ के चले जाते, संभव नहीं है। प्रॉपर आपको इसमें समय देना पड़ेगा। हाँ। तो आप अकेले ही मैनेज करते हैं और कोई सदस्य आपके सहायक? नहीं, हम अकेले हैं, मम्मी भी हैं जो थोड़ा बहुत मदद करती हैं। अच्छा, कितने घंटे की मेहनत हो जाती है? मेहनत घंटे की इसमें नहीं है। अच्छा, इसमें लगो तो सुबह शाम लगे रहो। क्या कहते हैं इनको, क्या खा रही कि नहीं खा रही, पानी पी कि नहीं पी, क्या साफ सफाई, पूरा दिन चला जाता है। लेकिन ये अपना बिजनेस है, चाहे पूरा दिन दो या घंटे 2 घंटे दो, अपने ऊपर है। कोई टोकने वाला नहीं है कि कौन सा कार्य हुआ है, कौन सा कार्य बाकी है। और किसी और के यहाँ रहोगे, अगर लेट हुए उसका भी पेमेंट कटेगा, 4 बात सुनाएगा। हम क्यों 4 बात सुनी भैया? वो भी एक युवक हो के अपना बिजनेस तैयार किया, हम लोग को अपने बिजनेस पे रखा है नौकर बना के, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम भी तो कर सकते हैं ना। जी। इसलिए क्या कहते हैं, दूसरे का नौकर बनने से छोटा मालिक बन के रहो। काफी अच्छा। और कोई शेष अनुभव हो आपका इस व्यवसाय से संबंधित तो बताइएगा सर। शेष अनुभव यही है कि इन पे ध्यान दिया जाए। क्या कहते हैं, चारे का, दाने का समय समय से मिलना चाहिए। जी। चलिए, काफ़ी अच्छा है, आपने अपना अमूल्य समय निकाल के काफ़ी अच्छी खासी जानकारी दी है सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।